हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू फिजिकल्स एंड बेबी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि ये कल का नोटिस था कि 25 मार्च को एक प्रेस विज्ञप्ति जो कि एडवर्टीजमेंट निकला था, जिसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो 16-17 अप्रैल को होगा और 9:30 से 11:30 बजे, दो शिफ्ट में होगा। एक 2:30 बजे होगा और एक 9:30 बजे स्टार्ट होगा। और कौन कौन सा सब्जेक्ट कब कब होगा ये सब सारी नोटिस निकला हुआ है। बट इसका जो है वेरिफिकेशन जो है अभी तक आयोग की साइट पे नहीं दिया गया है कि आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रेस नोट्स जो है यहाँ पर निकला हो। तो यह केओस की स्थिति है कि यह क्या सही है कि गलत है। ठीक है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप लोग जो है थोड़ा भी भ्रमित मत होइए। अगर मान के चल रहे हो कि 16 और 17, तो मान के चलिए कि एग्ज़ाम आप लोगों का इसी डेट में होना अभी तक तय है। रही बात एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड देखिए फ्रेंड्स, एक हफ्ता पहले आ सकता है या फिर 10 दिन पहले आ सकता है। यानी कि आप मान के चलिए कि 5 अप्रैल के बाद ही आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। जो सेंटर की अगर बात कर लें तो सेंटर देखिए, जो होम डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में होना नहीं है। आप लोगों का एग्ज़ाम मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों के सब्जेक्ट का प्रयागराज में ही होगा। तो प्रयागराज मान के चलिए कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो प्रयागराज में होगा और 16 तारीख को होगा और सेकेंड शिफ्ट में होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है। अब बात कर लें कि स्ट्रैटजी की। स्ट्रैटजी करंट अफेयर्स जो है, 30 में से कम 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, तो काफ़ी वेटेज है। तो इसके लिए क्या प्रिपरेशन करें कि कब तक का करंट पढ़ें। देखिए, मैं एक चीज़ मैं जानता हूँ, जबकि आप लोगों का जो वैकेंसी है 2021 को निकला हुआ था, 2021 से निकला हुआ था, कई बार डेट आई नहीं हुआ एग्ज़ाम। तो आप ही मत मान के चलिए कि आप लोगों का जो पेपर जो है छप चुका था 2021 में या फिर 22 में या 23 में या फिर 24 में, पेपर छपने को छप चुका होगा। बट जो करंट की मैं अगर बात कर लूँ, तो आप लोग फ्रेंड्स जुलाई 2024 से करंट स्टार्ट करिए, वन लाइनर पढ़ना स्टार्ट करिए। क्योंकि इसमें देखिए, न तो यूपीएससी न तो यूपीपीएससी जैसा करंट पूछता है, स्टेटमेंट टाइप नहीं पूछता है, ओनली वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग को एक चीज़ मैं कहूँगा, क्रॉनिकल की जो पतली वाली बुक होती है उससे आप लोग केवल, नहीं भी तो घटना चक्र की एक आती है, या फिर आई दृष्टि जो होती है, उसको ले लीजिए। जुलाई से लेकर अभी तक का, यानी कि मार्च तक का केवल करंट पढ़ लीजिए। कर मार्च भी नहीं, मैं तो कहूँगा अगर अप्रैल 16 को है पेपर, तो फरवरी तक ही का ही करंट आप लोग पढ़ के चलिए। ठीक है। तो ये 6-8 महीने आप लोग अगर कवर कर लेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों के जो है चांसेस हैं कि 5 में से आराम से 4 क्वेश्चन तो जरूर टैकल कर लेंगे। ठीक है। ये था करंट अफेयर्स। बाकी जो 25 क्वेश्चन है, देखिए 25 क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इधर उधर मत परेशान होइए। और एनसीईआरटी अगर आपके पास है 6, 7, 8 तक की एनसीईआरटी, उससे बस केवल थोड़ा बहुत कवर कर लीजिए आराम से। मैं बता रहा हूँ, मेरा लास्ट टाइम जो था, मैं केवल एनसीईआरटी 6th, 7th और 8th का केवल पढ़ा था। इसमें भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी केवल पढ़ा था, पॉलिटी बिल्कुल नहीं टच किया था। और मेरे जो है क्वेश्चन जो है 22 क्वेश्चन मेरे सही थे। बट आयोग का जब आंसर की आया था तो एक क्वेश्चन उन्होंने गलत कर दिया था। तो मेरे आउट ऑफ 30 जो है 21 क्वेश्चन सही थे, केवल 6, 7th, 8th की एनसीईआरटी से। तो मैं भी आप लोगों से यही कहूँगा कि इस बार भी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, बट इतना ही पढ़ूंगा जितना मैं पहले पढ़ चुका हूँ। अब नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टेस्ट सीरीज लगाइए, कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ 20 दिन बचा हुआ है आपका, तो 20 दिन में कम से कम 10 टेस्ट सीरीज तो जरूर लगा लीजिए। टेस्ट सीरीज मतलब, मैं अगर आप लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप लोग क्या करिए, जो पीवाईक्यू होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको केवल कर डालिए, उसको कर लीजिए। और जो पढ़े हुए हैं उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करिए। होपफुली आप लोगों का ज़रूर से ज़रूर रिटन एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा। बट देखिए, जो सब्जेक्ट का जो पेपर होता है, सब्जेक्ट के पेपर में सब लोग +-2-3 रहते हैं, इतने ही रहता है। जो आपका मेरिट जो डिसाइड करता है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट में, वो आपका पेपर 1 ही डिसाइड करता है कि आप लोग का कितना अच्छा जो है मेरिट में क्रमांक होने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू जो 30 मार्क्स का होता है, इसमें अगर आप 27 नंबर, 26-27 नंबर ले आते हैं तो मोर देन सफिशियंट है। इस बार जो है सीटें बहुत कम है फ्रेंड्स शारीरिक शिक्षा में। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि पेपर 1 पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। पेपर 2 भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, बहुत ही ईजी आता है। मैं तो आज तक नहीं देखा कि कोई भी ऐसा आयोग है जो इतना घटिया पेपर बनाता है जितना कि यूपीएससी बनाता है। मुझे सबसे घटिया पेपर इसी का लगता है। वन लाइनर अगर फैक्चुअल आपको याद है, वन लाइनर पढ़ के जा रहे हैं, तो आराम से आप बता रहा हूँ कि 70 में से आप आराम से 65 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर जाते हैं।
तो मुझे इनफैक्ट बहुत बेकार लगता है। न तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, न तो पेपर स्टैंडर्ड बहुत अप टू द मैक्सिमम लेवल तक नहीं रहता है जैसा कि आरपीएससी बनाता है, आरपीएससी जैसा बनाया था। और रही बात देखिए केवीएस की जो एग्ज़ाम टीजीटी का होता है उसका भी पेपर लेवल अगर मैं देखूँ मान के चलूँ वो भी फार फार बेटर देन यूपीएचसीएससी रहता है। तो अब देखिए हो सकता है कि आयोग जो है चेंज हुआ है, हो सकता है इसके कुछ रवैये या फिर पेपर सेटिंग जो है चेंज होंगे, बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये ऐसा कुछ पेपर हार्ड आने वाला है। वन लाइनर पढ़ के जाइए बस, बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत डीप स्टडी करने की ज़रूरत है, बाकी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मैं तो एकदम ऑनलाइनर टाइप का, जस्ट मैं उस टाइम पे नेट दे रहा था जो मैंने एग्ज़ाम दिया था 50th वाला, यूपीएचईएससी 50th जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो मैं तो जस्ट ऐसे ही गो थ्रू हुआ था क्योंकि उस टाइम पे मैं यूजीसी नेट के प्रिपरेशन भी कर रहा था और मेरा जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन भी हुआ था। तो मैं वन लाइनर टाइप में देखा तो मेरे तो गलत हो गए, काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए। तो इसलिए मेरे जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया क्योंकि मेरा रिटन में मार्क्स जो है बहुत कम थे, बहुत कम इन द सेंस जस्ट कट ऑफ जनरल की यूआर कैटेगरी की जस्ट कट ऑफ ही केवल क्लियर कर पाया था, इसलिए मेरा जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। चलिए होपफुली इस बार थोड़ा और प्रयास करेंगे, बट रटने वाला काम मेरे से नहीं हो पाता है, इसीलिए शायद मैं हमेशा जो है मार खाता हूँ हर एक एग्ज़ाम में। जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें पीछे हो जाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी स्ट्रेटजी। और आप लोगों का एग्ज़ाम देखिए अभी तक मान के चलिए, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ कि 16 या 17 अप्रैल को ही मान के चलिए। और रही बात एडमिट कार्ड की, एडमिट कार्ड जो है 5 अप्रैल तक आने के प्रबल चांसेस हैं कि आप लोगों के 5 अप्रैल के पहले या फिर 5 अप्रैल तक ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अभी अगले स्ट्रेटजी में, जो कि आपका हरियाणा एचपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। 24 अप्रैल को होने वाला है आप लोगों का एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम होने वाला है 24 अप्रैल को। उसके पहले एक छोटा सा पीएफटी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जो कि 5 अप्रैल को प्लान्ड है। उसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा इसके बारे में भी बहुत जल्द वीडियो में बनाऊंगा, बट एक क्लू दे देता हूँ, इसका एडमिट कार्ड जो है 7 दिन पहले आ जाएगा। 7 दिन पहले इन द सेंस आप लोगों का जो एडमिट कार्ड होगा 29 मार्च तक आने के चांसेस हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।